देखिए, कांग्रेस ने ये पोस्ट तो डिलीट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हमें कांग्रेस की उस वैचारिकी का विश्लेषण करने की जरूरत है जहां पर कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल की तरफ से एक ऐसा पोस्ट किया गया जिसको लेकर आज पूरे देश में चर्चा रही। कहते हैं कि राजनीति में विचारों के भी कई विचार होते हैं, लेकिन आज हमारा यह मानना है कि कांग्रेस के कुछ विचारों को आज विचाराधीन बनाने की जरूरत है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखती है। यह तस्वीर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस की तरफ से उसके ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट की गई है। इसमें कोई नाम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिना कोई नाम लिए तंज कसने के लिए जिस तरीके की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, उसको लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ। दरअसल पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक विवादित पोस्टर जारी किया। इसी पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर और पैरों को गायब करते हुए दिखाया गया। सिर की जगह पर बड़े अक्षरों में गायब लिखा हुआ है और यह पोस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक अकाउंट से शेयर किया गया, जो कि अब डिलीटेड है। कांग्रेस ने इस पोस्टर को शेयर करते वक्त कैप्शन में लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। यह है इसका कैप्शन। अब इस पोस्ट का एक मकसद संभवतः यह दिखाना हो सकता है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले जैसे संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि इस पोस्टर में कई गलतियां और आपत्तिजनक तथ्य भी शामिल हैं। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री की तस्वीर को सिरविहीन दिखाना न केवल व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और यह राजनीतिक आलोचना के स्वीकार्य दायरे से बाहर जाता है। दूसरी बात यह है कि इस पोस्ट को करने का समय बहुत ही सेंसिटिव समय रहा, जिसको शायद कांग्रेस समझ नहीं पाई, क्योंकि यह पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद जारी किया गया, जब देश में राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा था। कांग्रेस ने पहले सरकार को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन इस पोस्टर ने उस समर्थन को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया। तीसरी बात, पोस्टर में दावा यह है कि प्रधानमंत्री गायब थे, लेकिन तथ्य यह है कि 23 अप्रैल को अपनी सऊदी अरेबिया की यात्रा को बीच में छोड़कर वो वापस लौटे। उसी दिन उन्होंने सीसीएस की मीटिंग की, महत्वपूर्ण ऐलान किए और फिर बिहार में एक चुनावी रैली में अगले दिन शामिल हुए। हालांकि उस बिहार की रैली में भी शामिल होते हुए इस आतंकी हमले को लेकर उन्होंने अपनी बात साफ कर दी थी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही सेना प्रमुखों के साथ सुरक्षा स्थिति पर वो चर्चा भी कर रहे थे। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने सेना प्रमुखों के साथ एक लंबी बैठक की। अभी भी वो एक बैठक कर रहे हैं और कल भी सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री की बैठकों का दौर जारी रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जिम्मेदारी के समय गायब थे, यह तथ्यों से मेल नहीं खाता है। चौथी बात क्या है, पोस्टर की छवि और भाषा को बीजेपी ने उकसावे वाला करार दिया, क्योंकि यह हिंसक प्रतीकों को बढ़ावा दे सकता है और बीजेपी ने इसे सर तन से जुदा जैसे नारे से जोड़ा, जो कि हिंसा को उकसाने का प्रतीक माना जाता है। और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? क्यों पाकिस्तान के बोल बोलते हैं? आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। बहुत आपत्तिजनक और हर हिंदुस्तानी के दिल को चीरने वाला ट्वीट इन्होंने किया। ये समय है नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होने का, ना कि उनको इस प्रकार से दिखाने का।
कि विपक्ष तो हमेशा गायब रहते हैं। ऑल पार्टी मीट जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया, गृह मंत्री गए कश्मीर, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे स्वयं गए, और वहां आप ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं और गायब कहते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि देश ने तो आपको गायब किया है, लेकिन देश मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को गायब जरूर करेंगे। सर, तन से जुदा नारा एक विवादास्पद और हिंसक नारा है जिसे कुछ कट्टरपंथी समूहों द्वारा व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा को उकसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और भारत में इसे धार्मिक या फिर वैचारिक असहमति वाले व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। भारत में अभद्र भाषा या फिर हिंसा को उकसाने वाले कंटेंट को लेकर सख्त कानून है, जैसे कि धारा 153A सांप्रदायिक नफरत फैलाने की स्थिति में, और 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की स्थिति में। और ऐसे में अगर इस पोस्टर को हिंसा को उकसाने वाला माना जाए तो इसे कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन नैतिक रूप से यानी मॉरली ये पोस्टर राजनीतिक विमर्श को सबसे निचले स्तर पर ले जाकर खड़ा कर देता है। बीजेपी का एक आरोप है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए इस तरीके के पोस्ट कर रही है। हालांकि ये पोस्टर कांग्रेस के लिए उल्टा भी पड़ा, और यही वजह रही कि कांग्रेस ने इसे डिलीट कर दिया, और कहीं ना कहीं ये पोस्ट उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसे में हमारा ये विश्लेषण कहता है कि कांग्रेस का गायब पोस्टर तथ्यात्मक रूप से गलत, नैतिक रूप से अनुचित और संवेदनशील समय पर उकसावे वाला था, और इस पोस्टर ने राजनीतिक विमर्श को निम्न स्तर पर ले जाकर कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया है और राष्ट्रीय एकता के माहौल को कमजोर कर दिया है। यहां पर हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि भविष्य में राजनीतिक दलों को ऐसी स्ट्रैटेजी से बचना चाहिए जो कि हिंसा या फिर नफरत को बढ़ावा दे सकती हो, और ऐसी स्थिति ना आए कि इस पोस्ट करने के बाद, दिन भर इस पोस्ट को डिफेंस करने के बाद, रात तक आते आते ऐसे पोस्ट को डिलीट करने की नौबत आ जाए।